Hello everyone. In this video we are going to talk about biology क्लास 11th और चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात हो रही है। तो ये रहा क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, फिर किंगडम मोनेरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, बहुत सारे मतलब 5 अलग अलग टाइप की किंगडम्स बना दी। तो मोनेरा किंगडम को तो हमने पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में हम 3 बैक्टीरिया पढ़े, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड लास्ट है मेथनोजेंस। अब यूबैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप के होते थे, जिसमें मैंने बताया था नोस्टोगेनावेना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते थे, और हेट्रोजाइगस के हेट्रोट्रोफिक में भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे जो अलग अलग टाइप की डिसीज़ करते थे, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टीटनस, ह्यूमन बींग। पर आज का जो टॉपिक है वो मोनेरा किंगडम के बाद वाला किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा का है। क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा? तो देखो, मैंने सीधी सी सिंपल से आपको पहले बात बताई थी कि देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्मों को अलग अलग हिसाब से अपने को बताना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जैसे कि मैंने मोनेरा बताया था, मोनेरा, तो मोनेरा जो किंगडम है उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूनिसेल्युलर सेल्स होती हैं, और साथ में वो सब के सब क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है उनमें, ठीक है। तो अलग डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है। तो ये 3 क्राइटेरिया मैंने मोनेरा में बताए थे। पर अभी युग के हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, मोनेरा की जगह हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम। इन द प्रोटिस्टा किंगडम there is a unicellular organism, ओके। ये वाली जो कैरेक्टर है ये मोनेरा से मैच करती है। दूसरा, प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती भी है और कुछ में नहीं भी होती है, प्रेजेंट भी है, कुछ में नहीं भी है। साथ में प्रोटिस्टा में हम और क्या देखने वाले हैं जो मोनेरा में हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। वो प्रोकैरियोट थे क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस ढंग से डिफाइंड नहीं था, तो न्यूक्लियोइड नाम से हम उसको जानते थे। अब इसमें इनकी सेल्स में, प्रोटिस्टा वाली सेल्स में सबके पास न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड है, और जितने भी ऑर्गेनेल हैं एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उन सभी के ऊपर मेम्ब्रेन्स होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना आप। अब पढ़ते हैं अपन प्रोटिस्टा की किंगडम की तरफ, डिटेल पढ़ते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स जो भी हैं वो किस में आते हैं, प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जैसे कौन कौन से प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट में हैं प्रोटोजोन्स। ये सब हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो यूकैरियोट्स वाली बात हो गई, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये यूकैरियोट वाली बात हो गई। एंड द क्या लिखा, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे करेंगे, वो कौन सी प्रोसेस करेंगे, फ्यूज़न वाली। देखो बेटा, आप 11th क्लास में हैं तो आपको 12th में भी इनके बारे में पता चलेगा कि एसेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता है। और अभी फ़िलहाल अपन इसमें पढ़ लेते हैं कि फ्यूज़न ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, सेल फ्यूज़न क्या होता है, प्रोटिस्टा नाम का ये वाला एक सेल मान लेते हैं, तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 भागों में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस क्या होता है, एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट ही अपने आप को डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो डिवाइड होने की प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फ्यूजन वाला टॉप टाइप है। तो यहाँ पर ये फ्यूजन के फॉर्म में, यहाँ पर फ्यूज़न लिखा है एक्चुअल में, इसको फ्यूजन कर लेना बेटा। मैं अभी हाथों हाथ कर देते हैं इसको, फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न के फॉर्म में करता है, जो भी करता है। अब देखो, क्रिसोफाइट जो है, क्रिसोफाइट भी होते हैं, क्राइसोफाइट भी कहते हैं। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अलग अलग प्रोटिस्टा को पढ़ने के लिए हमें एक एक चीज़ समझना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, हम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर कंप्लीटली दिख रहा है आपको, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब। अब सबसे पहले नंबर आया क्रिसोफाइट का, तो क्रिसोफाइट की डिटेल पढ़ते हैं कि क्रिसोफाइट किस टाइप का प्रोटिस्ट है।
क्रिसोफाइट में दो तरह के प्रोटिस्ट आते हैं, जिसमें बोलते हैं डायटम एंड गोल्डन एल्गी मेनली। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का एक और नाम है डेजमिड्स, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरमेंट। देखो, पानी साफ पानी में मिल सकता है और समुद्री जो पानी होता है उसमें मिल सकता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। दूसरा जो लाइन है उसमें लिखा है इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एम्बेडेड इन विथ सिलिका। सिलिका से बनी हुई सेल वॉल होती है, और वो कैसे बनी होती है वो बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये है एक सेल डायटम्स की। डायटम एक टाइप का प्रोटिस्ट है, ठीक है, जो क्रिसोफाइट वाले टॉपिक में आता है। अब देखो, इसकी सेल वॉल कुछ इस टाइप की बनी होती है। ये ऊपर एक सेल वॉल बनी आधी इधर से, और एक इसके ऊपर से कुछ इस टाइप से बनी होती है। देखो, मतलब एक सेल वॉल को साइडों से दूसरी सेल वॉल उसके ऊपर ओवरलैप कर लेती है, ठीक है। जैसे सॉप बॉक्स होता है, सॉप बॉक्स, इसमें सॉप पड़ा रहता है, सॉप को बंद करने वाला एक बॉक्स होता है ऐसे। तो ये हो गया डायटम, और इसको बॉक्स को बंद करने वाले जो दिख रहा है ये हो गया इसकी सेल वॉल, जो कि एक्चुअल में किसकी बनी होती है? सिलिका। ये बनी होती है सिलिका की, याद रखना बेटा इसको। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। उनकी सेल वॉल लंबे टाइम तक अगर देखें, बिलियंस ऑफ ईयर, ये लिखा विच एक्यूमुलेटेड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू द डायटमियस अर्थ। मतलब अगर इनको बिलियंस ईयर अगर हम देखें, काउंट करें कि इतने बिलियंस ऑफ ईयर में कितनी डायटम्स वहाँ पे इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेट हो गई। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होना। तो इनकी सेल वॉल अगर एक ही जगह बहुत सारी इकट्ठा हो गई बिलियंस ऑफ ईयर में, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का हम एक नाम देते हैं उस जगह का, उसको बोलते हैं डायएटमेसियस अर्थ, ये नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एंड आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। इसमें बहुत सारे तो क्या हैं, फोटोसिंथेसिस हैं, और मेन काम क्या है इनका? चीफ प्रोडक्शन। मतलब एक्चुअल ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। मतलब अगर देखें पूरे फ्रेश वाटर पानी के अंदर देखा जाए, ओशियन के अंदर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो वो यही है, क्योंकि इनका जो सेल का जो ऊपर का सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारी चीज़ों में उसका काम आता है ना। बहुत सारी, जैसे कि जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी चीज़ को स्क्रब किया करने के लिए, जैसे जो मेटल्स की पॉलिशिंग होती है, तो इस सिलिका का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी सिलिका बिल्कुल रेत जैसी होती है ऊपर से। तो जैसे कोई चीज़ें घिसते हैं ना, जिसके ऊपर एक आपने पत्ता देखा होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसी रेत जैसी, सैंड जैसी कोई चीज़ें होती है, जिसे घिसते हैं, ऐसी आवाज़ आती है। आवाज़ आ रही होगी आपको? तो इस टाइप की आवाज़ आती है। तो वो क्या है? ये इस टाइप से पॉलिशिंग होती है। तो डायटोमेसियस अर्थ जो है, उसके अंदर जो डायटम है उसके ऊपर सिलिका वाली जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो इस वजह से इसका काम आता है। तो देखो, ये देखो यहाँ पर डायटम्स दिख रहे हैं तुम्हें,